गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग की जाए, जो है हम आर्ट से किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ साथ हम जानेंगे ऑप्शन चेन, निफ्टी चेन क्या होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला डाटा होता है ये बहुत कम ही लोग एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे प्रीवियस डे का कैसा मार्केट में काम रहा, उस बेस पे अगर वैसा डाटा होता है या अनदरवाइज अगर नेगेटिव डाटा होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करें, कहाँ पे हमें एंट्री लेवल बनानी है, कहाँ पे हमें एग्जिट होना है, कहाँ पे हमें स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे हमें जो है बिग प्रॉफिट बुक करना है। साथ ही साथ जो है जो सर की कॉल्स आती हैं, नितिन सर की स्ट्रेटजी जो है आती है कॉल वगैरह, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके बारे में हम आज बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम जो है कुछ सीखें, तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही आपको कुछ समझ आएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। यदि अगर आप अधूरा देखना चाहते हैं या आपको जो है अधूरा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, बाद में आप कमेंट बॉक्स में गलत चीज़ें बोलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा समझ आए तो आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ कि हम किस तरह से जो है ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से क्लाइंटों की क्यूरीज आती है, जो ये ऊपर वाला डाटा होता है वो उनको समझ में नहीं आता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, ठीक है। साथ साथ आपको जो है लास्ट प्राइस दिख रहा है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट होता है, ये आपका जो है चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट होता है, ये ऑर्डिनल परसेंटेज रहता है। तो ये हो गया आपका कॉल, ये हो गया आपका पुट। तो इसमें अपने को देखना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें हमको क्या देखना होता है और हम किस बेस पे इस पर ट्रेड लेते हैं। तो आपको जो है नीचे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों का वैल्यूएशन करके जो यहाँ पर डिफरेंस होता है, ये मेन यहाँ पे जो है टारगेट होता है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बढ़ रहा है। तो दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि आपको पुट ऑप्शन में देख रहा है 2,69,84,200 है, और साथ ही साथ आप कॉल देख सकते हैं माइनस में जो है 1,19,79,700 दिखा रहा है। तो ये होता है डिफरेंस। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है। क्यों बाय करनी है? क्योंकि ज़्यादा जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो आपकी जो है पुट के साइड जा रही है। तो वहाँ पे आपको कॉल बाय करना है, जिस हिसाब से ये डाटा आपको शो होता है। सो दोस्तों, हम समझते हैं कि हाँ, हमको अगर कॉल बाय करनी है तो हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए और हम कॉल क्यों बाय करें। एक्चुअली क्या है, जो इस डाटा का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बताता है कि आप क्राउड की साइड ना जाके आप जो अपोजिट साइड जाइए। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कॉल में और पुट में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कॉल पर बाय करना है, और अगर कॉल आप बाय करते तो यहाँ पे आपका जो सबसे मोस्ट अच्छा स्ट्राइक प्राइस माना जाएगा वो आपको 15,950 का होता है, जिसमें मैंने अभी थोड़ा स्टिक लगाया है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे 16,000 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते थे, वो भी बहुत अच्छा चला अगर आपने देखा होगा। 16,50 वाला, 16,100 वाला, ये सारे जो कॉल ऑप्शन थे ऊपर से, आप इन सभी कॉल ऑप्शन में जो है अच्छा ट्रेड कर सकते थे। इनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला दोस्तों। ये होता है जो है, क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला चार्ट होता है ये इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे सामने भी आपको इसका जो है स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा, लास्ट प्राइस दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, ऑर्डिनल प्राइस दिख रहा है। तो ये पुट है। बाई चांस अगर यही क्वांटिटी अगर आपकी पुट कॉल में ज़्यादा होती और सेम यहाँ पे जो है आपका पुट में जो है लोग कम बैठते, तो यहाँ पे आप क्या करते, आप जो वहाँ पे जो है पुट बाय करते दोस्तों। इस तरह से कॉन्सेप्ट हमेशा जो है अपोजिट साइड में जो है आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग होते, मैं आपको आगे चल के डाटा दिखाऊंगा कि मॉर्निंग में जो है 9:30 पे लोगों ने जो है कॉल बाय कर लिया था या पुट बाय कर लिया था। क्यों कर लिया? क्योंकि उन्हें लगता है एक्सचेंज निफ्टी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हमेशा सही नहीं बताती है, वो थोड़ा मार्केट को वॉलेटाइल करती है, जिससे क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो जो है भटक जाते हैं, उनको जो है वॉलेटिलिटी दिख जाती है मार्केट में, और वो पुट पे बैठ जाते हैं और वहीं पे वो फंस जाते हैं। देन उनका जो फंड जो है वो खाली हो जाता है दोस्तों। बट अगर आप एक सही ट्रेडर हैं और आप एक समझ के साथ काम करना चाहते हो, तो आपको जो है पहले डाटा को समझना होगा। डाटा आप एक दिन में नहीं समझ सकते, आप इसके पीछे महीनों, साल, 6 महीने देंगे, तब आप जाके इस डाटा को पूरा जो है क्या कहते हैं सीख सकते हैं। और साथ साथ आपकी एक्यूरेसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी इस डाटा को लेके। तो ये डाटा इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको आगे ले चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे 9:30 से लेकर 10:30 तक का कैसा डाटा ट्रेंड रहा है, और समझेंगे कि वहाँ से किस तरह से बाय बन रहा था और किस तरह से वहाँ पे सेल बन रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, ये इंट्राडे डाटा एनालिसिस है 9:30 से 10:30 तक का प्रीवियस डाटा। ये आपका जो है 17 तारीख का डाटा है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ था निफ्टी आपका, इसमें जो है कितने कॉल बैठे हुए थे,
है ना। 3 लाख आपका जो है कह सकते हैं यहाँ पे कॉल्स बाय थे। साथ ही साथ आपका पुट यहाँ पे जो है 59 लाख थे। और इनका जो डिफरेंस आपको देखने को आ रहा है 28 लाख का डिफरेंस देखने को आ रहा है। और उस समय जो है कहते हैं पीसीआर रेशियो जो आपका होता है, जिसे हम पीसीआर रेशियो कहते हैं, ये 1.91 है। और ऑप्शन सिग्नल आपका बाय दिखा रहा है। वीवेब प्राइस भी आपका ठीक है और वीवेब सिग्नल भी आपको जो है बाय दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है, जब मार्केट ओपन हुआ है 9:30 पे जो इसका डाटा है वो आपको 28 लाख प्लस दिख रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपको पीसीआर बता रहा है वो आपका 1.91 है। तो जैसे कि आप 9:30 में देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ऊपर बढ़े 9:35, 9:40, 9:45 पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीवेब सिग्नल आपका जो है सेल दिखा रहा था और आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो 15,945 आ गया था। यानी जो आपका वीवेब का प्राइस है उससे नीचे आ गया था दोस्तों। फिर आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो आपका 10:05 पर आप देख सकते हैं आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो आपका 15,936 आ गया है। और वीवेब प्राइस आपका जो है 15,945 दिखा रहा है। तो इसमें जो है 10 पॉइंट का जो है नीचे आया है। बट यहाँ पे आपको जो है पैनिक नहीं होना था दोस्तों। यहाँ पे आपको कंटिन्यू जो है आपको कॉल बाय करनी थी और आपको जो है यहाँ पे वेट करके जो है पेशेंस के साथ आपको कॉल पे बाय करना था, जिसको हम कहते हैं डीप ऑन स्ट्रेटजी। जब हम किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं तो ईजिली हम वहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डीप ऑन बाय की स्ट्रेटजी बनाते तो आप इजीली यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट 40 पॉइंट तक का टारगेट जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते थे। और फिर जो ये बाद में डिफरेंस है आप देख सकते हैं कंटिन्यू डिफरेंस बढ़ता चला गया और मार्केट जो है एकदम प्लस होता चला गया। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो मार्केट जब शुरू हुआ था कल, मतलब जो है प्रीवियस डे में 17 तारीख को, तो एक बीच में डीप ऑन आई थी। जो है मार्केट पहले जो है 150 पॉइंट प्लस था, 130 पॉइंट प्लस था, बीच जो है वो गिरावट होकर 80 पॉइंट बचा हुआ था। फिर वहाँ से एक जो है बैक मारा और क्या कहते हैं फिर उसका मार्केट कंटिन्यू अप होता गया। तो ये है कि अगर नीचे कहीं दिखे, जैसे कि आपका वीवेब प्राइस वहीं पर है, आपका ऑप्शन सिग्नल जो है वो आपको बाय दिखा रहा है, ठीक है, और आपका पीसीआर भी वहीं पे बना हुआ है, बट आपका जो है फ्यूचर का प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आपको जो है डीप ऑन बाय की स्ट्रेटजी बनानी है दोस्तों, ना कि आपको वहाँ पे सेल जो है पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका डिफरेंस है, कॉल और पुट का डिफरेंस यहाँ पे देखिए माइनस में दिखा रहा है 2 करोड़ और यहाँ पे ये आपका प्लस में दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया जो है आपका इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। और फिर कंटिन्यू देख सकते हैं आप जो है 11:25 तक है। और यहाँ पे देखिए एक बार डाटा साइड मूवमेंट कितना ज़्यादा आया था। ये जो है आपका 10 पीसीआर रेशियो आपका 10 पॉइंट दिखा रहा है और एक बार जो है 101 पीसीआर रेशियो दिखा रहा था। तो ये होता है एक डाटा जो है सेंटिमेंट, जब डाटा चेंज होते हैं तो जो है एक झटके मूवमेंट आता है, जिसको कहते हैं हम बल्क बायर शेयर होते हैं। क्योंकि रिटेल्स में जो है जो ऑप्शन में होता है वो रिटेल के साथ साथ जो है एफआईआईज भी जो है कहते हैं ऑप्शन में बाय करते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है मूवमेंट ज़्यादा होता है साथ साथ। आपको जो है एक्सजेएस निफ्टी में जो है नहीं जाना है हमेशा। आपको मतलब ये नहीं होता कि वो कभी गलत होती है, लेकिन हमेशा उस साइड पे आपको नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार वो आपको जो है डिमोटिवेट और मिसगाइड करती है, आपको जो है 40 से 50 पॉइंट टारगेट जो है नेगेटिव दिखाती है। तो ये होता है। और साथ साथ अगर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि आपको कोई पोजीशन बनानी है, तो अगर यहाँ पे अगर आपका ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है, जैसे कॉल का दिखा रहा है 31 लाख और यहाँ पे जो है 59 लाख दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुगना है। बट अगर यहीं पे अगर ये दुगने की जगह तिगना होता, मतलब यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन ईजिली बाय कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे अगर ये तिगना होता, 3 गुना या 4 गुना होता, तो वहाँ पे आप एक नेगेटिव पोजीशन बना सकते हैं। और यही अगर 4 से 5 गुने से ज़्यादा अगर आपका होता, 7 से 8 गुना होता वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जो है एक जो डिलीवरी के लिए होता है आप ऑप्शन में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हम जो है मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट का जो है मार्केट का ओपन इंटरेस्ट जानेंगे कि स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई जाती है, वहाँ पे हमको क्या चीज़ें देखनी चाहिए थी और क्या देखने योग्य होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको सामने शो हो रहा होगा मॉर्निंग एट 9:30 एक्सप्लेन टू द इंटरेस्ट स्ट्रेटजी। तो हम जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट पे हमको किस तरह से वर्क करना चाहिए था वहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप देख सकते हैं जो हमारा ये साइड इन निफ्टी का दिख रहा है और इस साइड आपको जो है बैंक निफ्टी का शो हो रहा होगा। बैंक निफ्टी का टाइमिंग देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का है। कॉल का जो है ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 29 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 23 लाख है। साथ ही साथ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, पीसीआर आपका प्लस ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एक बार जो है आपका बैंक निफ्टी बाय बना था दोस्तों। और साथ ही साथ आप निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी का टाइमिंग वगैरह आपका ओपन इंटरेस्ट वगैरह आपको शो हो रहा है, पुट शो हो रहा है, आपको डिफरेंस शो हो रहा है, साथ साथ आपको पीसीआर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको इधर भी शो हो रहा है, वीवेब प्राइस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर भी शो हो रही है दोस्तों।
तो यहाँ पे इसके हिसाब से अकॉर्डिंग से हमें जो है यहाँ पे भी कॉल बाय करना चाहिए था। नेकेड में जैसे कि यहाँ पे 28 लाख का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल एक सिंपली बना सकते थे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको जो है बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा होगा ऊपर वाले टेबल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे 31 लाख दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम वैल्यूएशन करते हैं और साथ में हम निकालते हैं कि हमें क्या करना है, हमको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। तो मार्केट 9 इवनिंग का डाटा एकदम क्लियर नहीं होता। अगर आप 10 बजे से पहले के डाटा पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपको जो AMT होता है वो घट बढ़ सकता है दोस्तों ईजिली, और बहुत जल्दी AMT में मूवमेंट आता है। क्योंकि अगर आप कोई भी जो है ब्रोकिंग फॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ज़ीरोधा हो, शेर खान हो, उसमें आपको वॉल्यूम वगैरह शो होता है, साथ साथ आपको AMT भी शो होता है। तो AMT आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी बढ़ या घट सकता है। तो आप जो है 10 बजे से पहले ट्रेड मतलब कम लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको एक एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और आपका जो लॉस होगा वो जो है कम होगा दोस्तों। साथ ही साथ ये आपको शो हो रहा है निफ्टी में आपको 32 लाख का इधर कॉल में शो हो रहा है, पुट में आपको 72 लाख का शो हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, इधर आपको जो है दुगना गैप यहाँ से देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सीधा सिंपल जो है लॉजिक है कि यहाँ पे आपको जो है कॉल बाय करना है, क्योंकि हमें हमेशा भीड़ से अपोजिट ही चलना है किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो कॉल की कंडीशन में हो चाहे वो पुट की कंडीशन में, हमको हमेशा जो है वहाँ से जो है अपोजिट चलना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप निफ्टी को भी चार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ये शो देखने को मिलेगा कि वो कंटिन्यू जो है आपका दिन प्रतिदिन मतलब जो है समय के साथ वो बढ़ता जा रहा है। देखने को अगर आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे तो निफ्टी कंटिन्यू गिर रही थी दोस्तों, और अगर अभी आप देखें तो कल का डाटा उठा के तो निफ्टी जो है चार्ट आपको देखने को दिखाऊंगा मैं भी आपको आगे चल के चार्ट और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, कब हमें मोमेंट मिलता है कि हम कॉल बाय करें। तो दोस्तों अगर अभी तक भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ मेरे चैनल को जो है लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें, जिससे आप हमसे हमेशा संपर्क में जुड़े रहें दोस्तों। सो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जिंग फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है दोस्तों। साथ साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे यहाँ से कुछ टिप्स वगैरह जो होती हैं फ्री में वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और पीसीआर डाटा वगैरह भी आपको हम दे देते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री में पीसीआर डाटा वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निफ्टी एस बैंक निफ्टी चार्ट। आप देख सकते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हो रहा है, इसमें भी जो है एक सपोर्ट लेवल होता है। आप अगर सोचते होंगे कि कोई जो है जैसे कि प्रीमियम हो गई या कोई स्ट्राइक प्राइस हो गया या कोई शेयर हो गया उसी में सपोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं होता। आपको चार्ट में भी हमेशा सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको जैसे ये लाइन खींची हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट से जो है एक बार बैंक निफ्टी नीचे गई, देन यहाँ से जो है उसने रिटर्न रिवर्स बनाया और यहाँ से देन वो ऊपर कंटिन्यू बढ़ गई, मूवमेंट हो गया। और निफ्टी में भी जो है अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा जो है यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने को मिला है, जो आप 9:15 से स्टार्ट हुआ मार्केट, जो है 9:15 से स्टार्ट हुआ और जब 9:45 पे आपने देखा होगा तो एक बार मार्केट डाउन आया था 9:45 समथिंग 10-15 तक में मार्केट एक बार डाउन आया था। तो वो ये ट्रेंड है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये वो ट्रेंड है जब मार्केट डाउन आया था 80 पॉइंट बस बचा गया था। देन उसके बाद से तो फिर मार्केट जो है सीधा अप हो गया और आपने जाना ही फिर क्या रिजल्ट हुआ। हमारे यहाँ से 15,900 की कॉल गई थी 138 रुपये से, जो कि वो आपको 3-350 रुपये का हाई लगा दिया। सो दोस्तों इस तरह से काम करता है जो है चार्ट भी। अगर आपके पास ऑटो टेंडर है तो आप चार्ट भी जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको ऑटो टेंडर वगैरह सब्सक्रिप्शन करना है तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे। लास्ट में आता है कि हम एंट्री टाइम कब जो है क्या कहते हैं लें, और साथ साथ हम एग्ज़िट कब हों, हम कब प्रॉफिट बुक करें। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम कब एंट्री लें और कब प्रॉफिट बुक करें। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में मैंने आपको सामने ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये कल का प्रीवियस डे का चार्ट है, तो इसके माध्यम से समझाऊंगा आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कहाँ पे आपको पेशेंस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है मॉर्निंग लेवल आपको दिख रहा है 28 लाख का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 28 लाख का आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंस। साथ साथ फिर उसके बाद डिफरेंस बढ़ के 40 लाख होता है, 53 लाख होता है, 53 लाख चलता है, 55 लाख, 56 लाख। तो ये जो टाइमिंग था ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग था। इसके बीच में आपको क्या कहते हैं एक बार कॉल पे बैठना चाहिए था, और इसके बाद आप देखिए कंटिन्यू जो है आपका वहाँ से जो है वो चार्ट पैटर्न बढ़ गया। साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपको लगता है हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। सपोज दैट आपने इस लेवल से जो है बाय करा होता निफ्टी को 58,000 जो है कहता है आपने 10-5 पे बाय करा होता, तो आपके लिए जो है एक सटीक लेवल बन रहा था यहाँ पे 10:35 पे आपके पास सटीक लेवल मिल रहा था। आप यहाँ पे एक बार पोजीशन को बुक कर सकते थे दोस्तों,
और साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बना के आप आगे कंटिन्यू जो है अगर आप चाहें तो 10 से 20 पॉइंट का टारगेट और इजीली लेके चल सकते थे। तो क्या होता है, अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए काम करेंगे, 20 से 30-25 पॉइंट के लिए काम करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी होता है वो मोर देन 75-70% तक रहेगा। बट अगर आप जो है वहीं पर अगर बड़ा जो है टारगेट लेंगे तो वहाँ पे आपको जो चांसेस होंगे एक्यूरेसी के वो कम हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप डेली पर शेयर अगर आप सोचेंगे अब दिन का अगर 15 रुपये भी ग्रैब करें, यानी 15 पॉइंट भी अगर आप ग्रैब करें डेली का, तो आप महीने में 22 दिन वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है 300 पॉइंट ग्रैब करेंगे। और ईजिली क्या कहते हैं, अगर आप फर्स्ट लॉट पे भी काम करते हो तो आप इजीली 10 से 12-15 हज़ार का प्रॉफिट ईजिली निकाल सकते हैं 50,000 में इन्वेस्टमेंट में। बट बहुत से क्लाइंट्स गलती क्या करते हैं, वो 10,000 लेके आते हैं और सोचते हैं 10,000 में हम 10,000 निकाल लेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको जो है लॉस हो जाता है और उनका फंड हो जाता है ज़ीरो। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आप भले से जो है एक लॉट पे काम करिए, बट इस तरह से काम करिए जिससे आपको प्रॉफिट अच्छा हो दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कभी भी मार्केट में पैनिक होकर काम नहीं करना है। अगर पेशेंस से काम करेंगे तो आप जो है अच्छा वर्क वहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। आई होप जो ये चेन टेबल है शायद आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से वर्क करता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप हमारे नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6306515742। उस पर आप संपर्क करके समझ सकते हैं कि ये जो चैन होता है निफ्टी का वो किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि क्या होता है, ऊपर वाला जो चैन होता है वो समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट अगर मैं समझ गया हूँ भाई। लेकिन अगर आप कंटिन्यू जो है पीसीआर डाटा को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पीसीआर डाटा अगर आपने आउट नहीं लिया तो आपके एनएससी की वेबसाइट पर भी दिखती है। अनदर और भी वेबसाइट है और चाहे तो आप आउट भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने, 6 महीने, साल भर अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी मूवमेंट होगा वो आपका जो इंक्रीज़ होता रहेगा। और साथ ही साथ एक आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और आपको कभी मार्केट अगर ओपन होता है तो आपको सबसे पहले ये जो है डिफरेंस यहाँ पे देखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट डिफरेंस जो होता है, इस डिफरेंस को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो आपका जो है ट्रेड जो है सक्सेसफुल होगा और आप वहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का जो है टारगेट आसानी से आप वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा नंबर जो है डिस्प्ले पर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप डायरेक्ट वहाँ पे हमसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है पीसा डाटा फ्री में मिल जाता है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन स्ट्रेटजी, किस तरह से ऑप्शन में हम वर्क कर सकते हैं और किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर अभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर डाउट है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे और हमारे यहाँ से जो भी हम पॉसिबल हो सकता है हम आपको गाइड करेंगे। साथ साथ हम आपको सिखा देंगे कि ये ऑप्शन जो वर्क होता है वो किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।